अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज फास्ट यूनिवर्सिटी का पोर्टल अपडेट हुआ है। 1 घंटा के लिए सर्वर डाउन हुआ था और जब कोई स्टूडेंट उसमें सर्च करता था तो नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन नजर आता था। तो स्टूडेंट परेशान होते थे कि अब क्या हो गया है। पहले हमारी सिलेक्शन भी हो चुकी है, कुछ लोगों ने इवन फीस भी जमा करा दी थी, उनका भी नो रिकॉर्ड फाउंड आता था। उसके बाद क्या हुआ कि 1 घंटे बाद पोर्टल अपडेट हुआ और कुछ चेंजेस देखने में नजर आई। स्टूडेंट की काफी क्वेरीज थी और मैं इंशाल्लाह उसको एड्रेस करूंगा कि क्या इशू था। तो ये उसके लिए मैं 2 केसेस लाया हूं। एक स्टूडेंट के जब पहली दफा रिजल्ट आया, उसने कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया था। CFD कैंपस इस्लामाबाद और पेशावर कैंपस में उसकी प्रेफरेंस थी और कंप्यूटिंग के सारे प्रोग्राम्स उसने प्रेफरेंस में सेट किए थे। उसने इंजीनियरिंग को सिलेक्ट नहीं किया, मैनेजमेंट के किसी प्रोग्राम को सिलेक्ट नहीं किया और ये CS पेशावर कैंपस में सिलेक्टेड हो गया था। और आज जब पोर्टल अपडेट हुआ है तो पेशावर कैंपस में सिलेक्टेड है, यानी ये ऑप्शन चेंज नहीं हुए। साथ चेंज क्या हुई कि इसको मैनेजमेंट के ऑप्शंस जो हैं वो भी विजिबल नजर आ गया, वहां पर भी एलिजिबल हो गया पांचों कैंपसेस में। एक चीज तो ये कि यहाँ पर 3 कैंपसेस थे, यहाँ पर पांचों कैंपसेस के अंदर मैनेजमेंट की डिग्रीज के लिए एलिजिबल हो गया। दूसरा क्या चेंज हुआ कि जो नॉट सिलेक्टेड थे, यानी जो उसकी प्रेफरेंस में थे और ये क्योंकि उनके मेरिट पर नहीं था, वो आप पोर्टल में उसको ब्लैक नजर आ रहे हैं। तो एक चीज तो ये है क्योंकि ये सबका नजर आ रहा है। और अगर हम सेकंड केस देख लें उसमें भी आप देखें, इस लड़के ने क्या किया, CFD में था, लाहौर में था, पेशावर में था और क्योंकि यहां पर मेरिट नहीं बना तो इसी तरह है। पोर्टल डाउन होने से पहले, यानी जब लिंक डाउन हुआ उससे पहले इसने ये जो चेंज सिलेक्शन वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके इसने सिंपल SC में आ गया, क्योंकि आपको पता है चेंज सिलेक्शन जब होती है उसके बाद बाकी ऑप्शन भी विजिबल नहीं होते। अब उसके बाद इसको इस तरह का नजर आ रहा है, जो कि पोर्टल के अपडेट होने के बाद अब तीनों में एलिजिबल नजर आ रहा है, ताकि ये एक दफा चेंज सिलेक्शन कर चुका था। अब होगा क्या, और इसको मैनेजमेंट की डिग्रीज भी नजर आ रही हैं, उसके लिए भी एलिजिबल है। अब इसमें एक चीज जो होगी कि सारे लोग अब कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले कुछ प्रोग्राम्स का वेट कर रहे थे, अब उसमें एलिजिबल हो गए हैं तो वो फीस जमा कराएंगे सबसे पहले। तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 अगस्त के आप कहें जी मैं रुक जाता हूं, फीस जमा नहीं कराता। ठीक है, तो फीस आप एज सुन एज पॉसिबल जमा कराएं बिफोर 2 अगस्त। तो वाइट स्पेस का मतलब यह है कि अगर मेरिट कम होता है, मेरिट कम हुआ, आप एलिजिबल हैं, तो इसका मतलब है आप उसी कैंपस के दूसरे प्रोग्राम में मूव कर सकते हैं। और मेरी एक तो लोगों से बात हुई है, आल्दो ये अनऑफिशियल बात है, दिस इज नॉट एन ऑफिशियल, लेकिन उन्होंने मुझे यही बोला है कि वाइट स्पेस का मतलब है कि अगर ये मेरिट में आ गया, बेशक लेट्स सपोज इसका इस्लामाबाद कैंपस में हो जाता है या इसका CFD कैंपस में हो जाता है, तो फिर ये इजीली मूव वहां पर कर सकता है क्योंकि उसके मेरिट पर है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो फी जमा करा के अपनी सीट सिक्योर करे। इतने ज्यादा ऑप्शंस यूनिवर्सिटी ने ओपन कर दी आप लोगों के लिए। अब हर बंदा चाहेगा कि एज सुन एज पॉसिबल फीस जमा कराए, अपनी सीट सिक्योर करे। तो जो अलार्मिंग क्वेश्चन यही था कि नॉट सिलेक्टेड की जगह व्हाइट स्पेस आ गई। अब वो बंदा क्या करे, सबसे पहले फीस जमा कराए, फीस जमा करा के सीट सिक्योर करे। मेरिट अगर कम होता है तो फिर उस प्रोग्राम के लिए उनको रिक्वेस्ट करे और इंशाल्लाह ही विल बी इंटरटेन्ड। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ये कह रहे थे कि मैंने फीस जमा करा दी थी और मुझे रोल नंबर भी असाइन हो गया, मेरे पास भी पोर्टल में इस तरह नजर आ रहा है जिस तरह ये एलिजिबल 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 लिखा नजर आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपके पास रोल नंबर ऑलरेडी असाइन है, तो यूनिवर्सिटी या जो कैंपस है वो आपका ऑटोमेटिकली पोर्टल को अपडेट कर देगा। हाँ, अगर आप किसी और प्रोग्राम के लिए वेट कर रहे थे तो 2 अगस्त तक रुक जाएं, फिर देखें मेरिट कम होता है कि नहीं और अकॉर्डिंगली आप उस प्रोग्राम में मूव कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर यही है कि व्हाइट स्पेस का मतलब है मेरिट कम होता है, आप प्रोग्राम भी चेंज कर सकते हैं। यू हैव टू रिक्वेस्ट देम कि आप उनके मेरिट पर आ रहे हैं उस प्रोग्राम के, और अगर कैंपस चेंज करना चाहते हैं, उस कैंपस के उस प्रोग्राम के मेरिट पर आ रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट करें, इंशाल्लाह आपका ट्रांसफर भी हो जाएगा और प्रोग्राम भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी क्यूरी थी कि आप जो है उन ऑप्शंस में भी एलिजिबल हो गए जो आपने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं किए थे। ठीक है, उनकी प्रेफरेंस भी सेट नहीं की थी। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर स्टिल आप फील करते हैं कि यार जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के लिए मैंने ये वीडियो देखी थी वो तो उसमें कुछ बताया ही नहीं, तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कोशिश मैंने की है कि सारे जो पोर्टल अपडेट होने के बाद सिनेरियो है इसको डिस्कस किया जाए, उसका पॉसिबल सोल्यूशन बताया जाए, क्योंकि सबसे खतरनाक बात यह है कि आप अगर फीस जमा नहीं कराएंगे तो सीट्स फिल हो जानी है, फिर इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप जब नेक्स्ट टाइम आप बेशक एलिजिबल भी हो गए सेकंड मेरिट लिस्ट में, तो यूनिवर्सिटी कह सकती है भाई सीट फिल हो चुकी हैं, अब हम आपको एंटरटेन नहीं करते, आपकी फीस रिटर्न हो जाएगी। तो फीस जमा कराएं, सीट सिक्योर करें और मूव कर सकते हैं अपने प्रेफर्ड प्रोग्राम या प्रेफर्ड कैंपस में वंस मेरिट इज डाउन। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। अल्लाह हाफिज।